शायद यह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी जल्दी क्या है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। अनन्या ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तर गया और उसके साथ ही क्रोध, खिल और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनन्या नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी भी बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परख लीजिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि यह आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।